एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। संजय राउत, जिन्हें ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने के पीछे संजय राउत का ही बयान है। संजय राउत ने बयान दिया, अब क्या करें, अब तो बयानबाजी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये विचार कर रहे हैं कि क्या हमें विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए था। वो ये बयान दे रहे हैं। इस पर पूर्व सांसद रही हिंदू शेरनी कहे जाने वाली नवनीत राणा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी से भी गठबंधन करे, ये हमेशा नाराज रहते हैं, बाद में पछताते हैं। पहले हमारे साथ थे तब भी बीजेपी से इन्हें दिक्कत थी, ज्यादा सीटें लेकर आते थे, बीजेपी से दिक्कत थी। अब इन्हें कम सीटें आ गई, 0 सीटें आ गई तो कांग्रेस से इन्हें दिक्कत होने लगी। आखिर संजय राउत ने जो बयान दिया है इसके क्या मायने हैं, अब क्या करेंगे उद्धव ठाकरे, क्या फैसला लेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। रोहित पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, सबसे पहले नवनीत राणा के बयान से पहले ये विचार करना जरूरी है कि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी ये सोच रही है कि क्या हमें विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, तो क्या पछतावा हो रहा है उद्धव ठाकरे को? देखिए, शाम को सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। जो एहसास एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को हो जाना चाहिए था, जो एहसास बीजेपी से गठबंधन तोड़ते वक्त ही हो जाना चाहिए था, अगर वो एहसास अब हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छे रास्ते पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण मैं ये बताना चाहूँगा कि 2019 में गठबंधन तोड़ा, चलिए ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। राजनीति में गठबंधन टूटते हैं, विचारधाराओं के खिलाफ जाकर गठबंधन होते भी हैं, लेकिन शिवसेना जब कांग्रेस से गठबंधन करे तब सवाल उठते हैं। वो शिवसेना जिसके संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे रहे, जिन्होंने कांग्रेस को क्या कुछ नहीं कहा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के लिए कि मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जिस दिन शिवसेना को कांग्रेस से हाथ मिलाने का वक्त आ गया उस दिन मैं अपना शटर नीचे कर दूंगा, मतलब अपनी दुकान बंद कर दूंगा, मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन उस विचारधारा को, जो विचारधारा शिवसेना की रही, उस विचारधारा से विपरीत उद्धव ठाकरे चले गए 2019 में। मैंने उस वक्त भी कहा था कि उद्धव ठाकरे अगर गठबंधन तोड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे खुद के दम पर महाराष्ट्र की राजनीति करें बिना किसी सहयोगी के तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2022 में जब 21-22 में जब गठबंधन टूटता है, एकनाथ शिंदे बगावत कर देते हैं और वो विधायक तोड़कर बीजेपी के साथ आ जाते हैं, उद्धव अलग थलग पड़ जाते हैं। उस वक्त भी मेरी यही राय थी कि उद्धव ठाकरे को अभी भी वक्त है और उन्हें ऐलान कर देना चाहिए कि मैं हिंदुत्व के लिए अकेले लड़ूंगा, मेरे साथ कोई रहे या ना रहे। मैं शिवसेना को अलग कर रहा हूं महाविकास अघाड़ी से, क्योंकि इनकी विचारधारा मुझसे मैच नहीं करती। आपके पास मौका भी था कि 2.5 साल मैंने इनके साथ काम किया, इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा, कई भी आरोप लगाकर आप गठबंधन तोड़ सकते थे। और अगर उद्धव ठाकरे उस दिन फैसला लेते कि मुझे अकेले लड़ना है, तो मैं दावा कर रहा हूं कि आज जो 20 सीट आई है विधानसभा में, इससे कहीं बेहतर वो अकेले चुनाव लड़कर सीटें ला सकते थे। अब अगर 2024 का लोकसभा हार कर, 2024 का विधानसभा हार कर संजय राउत के दिमाग में ये बात बैठ रही है कि हमें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले वक्त में अकेले लड़ना चाहिए, महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं लड़ना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रास्ता अपनाने की कोशिश की जा रही है और अपनी विचारधारा पर लौट आएंगे, अपनी मूल पर लौट आएंगे तो कुछ जो खोया हुआ है उसमें से कुछ हासिल कर सकते हैं। और अगर महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे तो मैं सीधे कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे का महाविनाश ही होगा। नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसी बातें तो लगातार हो रही है ना कि विचारधारा से समझौता किया, इसीलिए उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ। तो देखते हैं क्या करते हैं उद्धव ठाकरे। अब बात करते हैं नवनीत राणा के उस बयान की जिसमें वो कहती है कि जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे तब बीजेपी की वजह से उद्धव ठाकरे को सीटें ज्यादा आती थी, तब भी उद्धव ठाकरे को दिक्कत थी। बिल्कुल वही बात है कि उद्धव ठाकरे को चाह क्या रहे हैं, वो कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं। अच्छी सीटें लाकर बीजेपी के साथ नहीं रह पा रहे हैं, खराब सीटें लाकर कांग्रेस के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो तमाम सवाल है। नवनीत राणा ने बहुत बातें कही हैं। नवनीत राणा के बयान को थोड़ा सा सुना देते हैं आपको, यहाँ पर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लेकर नवनीत राणा क्या कुछ कह रही हैं। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को जब अलायंस में बीजेपी के साथ थे तो कुछ सीटें बीजेपी की वजह से उनकी ज़्यादा आई थी, तब उन्हें बीजेपी अच्छी नहीं लगती थी। आज कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, महाअघाड़ी में थे, तो आज उन्हें कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है। उसका कारण एक है कि इनकी सीटें एकदम जीरो पे आगे खड़ी हो गई हैं। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी को ना ज़्यादा बर्दाश्त होता है ना कम डाइजेस्ट होता है।
तो इन्हें सिर्फ अपने पार्टी की और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी अपने घमंड में इतने चूर हैं, ना इन्हें ज्यादा देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त हुई, ना इन्हें कम देने वाली पार्टी कांग्रेस ये डाइजेस्ट हो रही है। तो बाकायदा आपने सुना कि नवनीत राणा ने यहाँ पर क्या कुछ बयान दिया। उन्होंने अपने इस बयान में साफ कर दिया, 1-1.5 मिनट के इस बयान में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे अति महत्वाकांक्षी हो गए। अब अगर बात आए कि उद्धव ठाकरे को लेकर बात ये भी चल रही है कि वो महाराष्ट्र छोड़कर भाग जाएंगे, देश छोड़कर भाग जाएंगे। शिवसेना के नेता कह रहे हैं। देश के रात के अंधेरे में उद्धव ठाकरे देश छोड़कर भाग जाएंगे, तो ये लांछन लगना लाजमी हो गया है। लाजमी इसलिए हो गया है कि उद्धव ठाकरे ने वो कर दिया है जो कि कभी सोचा नहीं जा सकता था। कभी सोचा जा सकता था कि शिवसेना किसी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट मांगेगी, शिवसेना कभी औरंगजेब की बड़ाई करेगी। क्या मातोश्री के बाहर कभी क्या मातोश्री के बाहर प्रदर्शन इतनी करेंगे हिम्मत इस मुस्लिम देश में समाज किसी की हो गई है कि वो जाकर प्रदर्शन कर दे। स्थितियों को बस थोड़ा सा उलट कीजिए, बाला साहब ठाकरे होते और मातोश्री के बाहर क्या किसी की इतनी हिम्मत थी कि ऐसा प्रदर्शन कर देता वो वोट के नाम पर। तो तमाम सवाल हैं। उद्धव ठाकरे अपने गिरेबां में झांकें, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ बर्बाद किया है, और उस बर्बादी में कहीं ना कहीं संजय राउत का बहुत बड़ा योगदान रहा। और अगर आज संजय राउत सही रास्ते पर ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, उस पर हम विचार करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जितना बर्बाद किया संजय राउत ने, अब वक्त आ रहा है वो शायद सही ट्रैक पर संजय राउत भी सोच उद्धव रहे हैं ठाकरे कि को ले कहाँ जाए। जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैंने संजय राउत कहाँ जाएंगे, कर्मकांड उन्होंने कम नहीं किए। बिल्कुल। और संजय राउत शुरुआती दौर में जब आए, सामना का उन्हें संपादक बनाया गया, बाला साहब ठाकरे को पसंद नहीं आया बहुत। बाला साहब ठाकरे ने किसी लोकल सामना में भेज दिया कि जाओ वहाँ की जिम्मेदारी संभालो। लेकिन फिर धीरे धीरे उद्धव ठाकरे के करीबी होते गए। बाला साहब ठाकरे वक्त के साथ निष्क्रिय हुए। उद्धव ठाकरे के हाथ में जब कमान आई तो फिर संजय राउत का उदय ज्यादा हुआ, सामना पूरा मिल गया। तो जो बात बाहर बोलते वो सामना में भी छपवा देते और उसका खामियाजा लगातार उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ा, आदित्य ठाकरे को भुगतना पड़ा। 2019 की उस लड़ाई में लंबी खींचतान चली थी, बीजेपी और शिवसेना विभाजित जब हुआ करते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं संजय राउत के ही बयान, वही बयान जो मुझे बहुत पसंद है उनका बयान। सुबह उठते ही उन्होंने अपना मुंह देखा शीशे पे, कहा मुख्यमंत्री बनेगा शिवसेना का। घर से बाहर निकले, कोई भी मिला, मुख्यमंत्री बनेगा शिवसेना का। आगे बढ़े, मुख्यमंत्री बनेगा शिवसेना का। फिर दफ्तर पहुंचे, मुख्यमंत्री बनेगा शिवसेना का। कोई मिला शादी ब्याह में, मुख्यमंत्री बनेगा शिवसेना का। फिर आगे पहुंचे शाम को नाश्ते में किसी के पास, मुख्यमंत्री बनेगा शिवसेना का। फिर डिनर करने लगे, मुख्यमंत्री बनेगा शिवसेना का। रात में सो रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेगा शिवसेना का। ये जो मैंने 8-10 बार बताया, ये इसलिए था कि दिन भर यही राग जपते थे संजय राउत। और कभी उद्धव ठाकरे ने नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है सामने से आकर। प्यादों से हमेशा बात कहलाई जाती है और संजय राउत हर दिन घूम घूम के यही कह रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी जिद पूरी कर ली, लेकिन वो जिद विचारधारा के विपरीत जाकर की, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और इसीलिए आज नवनीत राणा और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पर इतना हमलावर हैं और कह रहे हैं कि देश छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि ना इन्हें कांग्रेस सही लग रही है, ना बीजेपी सही लग रही है। ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ऐसे में अब वही कह रहा हूँ कि जो लाजमी मैं कह रहा था कि लाजमी ऐसे आरोप उद्धव लगने, ठाकरे के पास यही कारण है। विचारधारा पर वो आ जाए, विचारधारा पे नहीं, बस वो साथ छोड़ दे। मुझे लगता है उनको बीजेपी के साथ गठबंधन करने की मुझे लग रहा है कि जरूरत है नहीं। वो अकेले 5 साल मेहनत कीजिए ना भाई आप। मैं नहीं कह रहा कि 5 साल बाद आप अपनी सत्ता हासिल कर लेंगे। 5 साल 29 के चुनाव में मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 145 सीटें मार लेंगे, लेकिन इन 5 सालों में आप काम कीजिए। इन 5 सालों में लोगों के बीच ये जाइए कि भाई 19 से 24 के बीच जो गलती हुई है मुझसे, विचारधारा के विपरीत जाना, औरंगजेब को की तारीफ कर देना, मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग लेना, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन ना करना, तो इन सब लोगों के बीच में जाएं और फिर ये बताने की कोशिश करें कि ये केवल 5 साल का दिशा भ्रमित था, मन भ्रमित था, दिमाग भ्रमित था। गलतियां सबसे हो जाती हैं, गलतियां हमसे भी हो गई। मैं कह रहा हूं कि लोग इन पर विश्वास करेंगे, तब अगर ये बोलेंगे कि एकनाथ शिंदे ने बगावत की, एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की, तो लोग उस पर भरोसा भी कर लेंगे कि भाई देखो ये बंदा तो आज भी कह रहा है कि मैं शिवसेना के उन्हीं विचारधारा पर चल रहा हूं जो पिताश्री ने तय किया था, जो बाला साहब ठाकरे ने तय किया था। तब लोग मान लेंगे। लेकिन अगर आप कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर फिर एकनाथ शिंदे को गद्दार कहेंगे तो लोग आपको ऐसा ही जवाब देंगे जैसा इसमें दे दिया। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे को अगले 5 साल मेहनत करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, संजय राउत को जितनी जल्दी आप दरकिनार कर सकें, उनको सामना के ऑफिस तक ही सीमित रखें तो ज्यादा बेहतर रहे। और राज्यसभा भी शायद
अगली कंटिन्यू नहीं हो वो तो पाएगी तो उद्धव ठाकरे वो अभी से भी ही क्या समझ चुके कह हैं। अभी से वो नहीं, अभी से ही वो कांग्रेस के पिछलग्गू हो गए हैं। शेरनी संसद में आ गई, शेरनी ये कर देगी, संजय राउत शेरनी कह वो रहे कर देगी, प्रियंका गांधी की तारीफ करना हाँ। शुरू कर देंगे, कुछ कमी पड़ेगी वोटों की तो हमें मिल जाएगा तो हम राज्यसभा पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को थोड़ा चूज करना होगा कि किन लोगों को अपने आसपास रखना है, किन लोगों को थोड़ा दूर रखना है, किन लोगों को सामना के ऑफिस तक सीमित करके रखना है। ये सब उद्धव को तय करना होगा, वरना जैसे आज कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में भाग देश जाएंगे छोड़कर टिकट भाग लेकर, जैसे टी राजा कह रहे हैं कि इनको उनकी टिकट मैं बुक करवा दूं, निकल जाएं देश से। जैसे क्या कहते हैं नवनीत राणा आरोप तीखा तंज कस रही है, कल को मुझे लग रहा है कि संजय राउत भी उन्हीं को ही दोषी न ठहराने लगे इस सब हालात के। तो बिल्कुल वक्त रहते देखना उद्धव को समझना होगा। उद्धव ठाकरे क्या करते हैं, किस रास्ते पर जाते हैं। फिलहाल तो एक ही रास्ता है कि कांग्रेस से, एनसीपी से शरद पवार जी से अलग हो जाए, अकेले चले, वो रास्ता चुने जो बाल ठाकरे का रास्ता था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाल ठाकरे भी सोच रहे होंगे कि हाय मेरा कैसा पुत्र पैदा हुआ है, उनकी भी आत्मा रो रही होगी जो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता के साथ जो धोखा किया है। आप लोगों को क्या लगता है, उद्धव ठाकरे को अकेले आकर 5 साल मेहनत करनी चाहिए, साबित करना चाहिए? क्योंकि जनता है, देखती है, और जब देखती है तो भरोसा भी करती है, विश्वास भी जताती है। देखते हैं क्या करते हैं उद्धव ठाकरे। हालांकि उद्धव ठाकरे को देश छोड़ने की अभी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक चुनाव में हार गए तो नहीं, पार्टी वो तो खत्म हो नसीहत गई। मिल रही, तंज कसे जा रहे हैं, वो तो देश छोड़ने की जरूरत नहीं, उनका पूरा देश है, उस देश के नागरिक है। और मैं वही कह रहा हूँ, गलती हो जाती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी से जाकर गठबंधन कर लो, गलती हो जाती है, उस गलतियों को सुधारिए और अपनी हिंदुत्व की विचारधारा पर डंके की चोट पर खड़े हुए और उस पर लड़िए। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ। आपको क्या कुछ आप राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। धन्यवाद।